बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल्स की। ठीक है ना। तो जैसा देखो फैक्टर्स का मैंने हिंदी लिख रखी है। फैक्टर्स का मतलब होता है बेटा गुणनखंड। ठीक है। और मल्टीपल्स को हम हिंदी में कहते हैं गुणनफल। ठीक है। तो इस वीडियो में बेटा मैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स इसका मैं बिल्कुल बेसिक से आपको लेके चलूँगा, ताकि इसी वीडियो में आपको ना फैक्टर्स और मल्टीपल्स पूरे अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है ना। और बेटा इससे पहले जो है ना मैंने एक वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने ना जितने भी नंबर्स होते हैं जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ये सारे नंबर जो है जो भी बेसिक नॉलेज होती है नंबर्स की, वो बेटा सेपरेट वीडियो बना रखी है। लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। तो अगर जिनको देखना है तो बेटा उसको देख सकते हो आप। ठीक है। इसमें हम बात करेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल्स की। तो बेसिक चीज़ से चलेंगे हम। तो सबसे पहले देखो बेटा, मैं एक नंबर को कंसीडर करता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिया 21 और मैंने इसके टुकड़े कर दिए, तो देखोगे आप 7 3 जा 21 होता है। ठीक है। तो आपको समझना है कि ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है। तो बेटा ध्यान रखो आप, ये जो 7 और 3 जो है ना, ये 21 के फैक्टर्स हुए। ठीक है। यानी कि 21 के मैंने टुकड़े कर दिए 7 और 3। तो कहने का मतलब 7 और 3 जो है वो 21 का फैक्टर्स है। और ये जो है 7 और 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया, या 3 और 7 को मल्टीप्लाई करो तो 21 आ रहा है। तो इसी को हम कहते हैं बेटा मल्टीपल्स। पर ये बात पहले ध्यान रखना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो फल आ रहा है उसी को हम गुणनफल कहते हैं, यानी कि मल्टीपल्स कहते हैं। ठीक है। और गुणनखंड का मतलब है गुणा जो करी है हमारी, ये जो है इसके टुकड़े कर दूं तो वो हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बेसिक ये तो पता चल गया कि फैक्टर्स क्या होता है और मल्टीपल्स क्या होता है। ठीक है ना। तो बेटा ध्यान रखना है आपको कि जो फैक्टर होता है ना, वो फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द नंबर। यानी कि एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। जैसे मान लो 21 है। ठीक है। 7 3 इसके फैक्टर हैं। तो यदि मैं 21 को 7 से डिवाइड करूं, या फिर 21 को मैं 3 से डिवाइड करूं, तो क्या होगा, हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। क्योंकि ये देख लो एग्जैक्ट डिवाइजर है ये 21 के। करके देखो आप, 7 3 जा 21, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0। इसको करोगे आप 7 पे चला जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो ध्यान रखना कि ये जो हमारे फैक्टर होते हैं वो मल्टीपल्स का एग्जैक्ट क्या होता है, डिवाइजर होता है। यानी कि अगर इन दोनों से मैं 21 को डिवाइड करूँगा तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये तो बेटा बेसिक नॉलेज थी आपकी कि फैक्टर्स होता क्या है और एक्चुअल में मल्टीपल्स क्या होता है। ठीक है। अब बेटा इसके दो तरीके होते हैं, आप समझो पहले अच्छी तरह से। जैसा कि मैंने कहा, मेथड ऑफ फाइंडिंग फैक्टर्स। दो मेथड मैंने कौन कौन से बोले आपको, इसके दो मेथड होते हैं बेटा निकालने के। दोनों मेथड को समझो पहले। नंबर एक मेथड, पहला जो मेथड होगा बेटा, फाइंडिंग फैक्टर्स यूजिंग मल्टीप्लिकेशन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फाइंडिंग फैक्टर्स यूजिंग मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। और दूसरा जो होता है, फाइंडिंग फैक्टर्स यूजिंग डिवीजन। अब दोनों को समझो आप अच्छे से। तो सबसे पहले हमने दो तरीके मैंने बताए आपको कि फैक्टर्स निकालने के। एक तरीका है मल्टीप्लिकेशन मेथड से, दूसरा हमारा है डिवीजन मेथड से। ठीक है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन मेथड से समझेंगे। मान लो कि मैंने कहा फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18। ठीक है। अब देखो बेटा, हमें 18 के फैक्टर्स निकालने हैं और मैंने कौन सा बोला पहले, हम मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि आप ये बताओ कि जैसे 18 है। अब ये देखो पहले 18, 18 1 जा 18, यानी कि 1 से तो डिवाइड होता ही है। ठीक है ना। यानी कि 1 की टेबल में, यानी 1 18 जा 18 हो जाएगा। 18 जो है वो 2 की टेबल में आता है क्या, आता है। 2 9 जा 18। 3 की टेबल में आता है, आता है। 3 6 जा 18। इस तरह से 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में नहीं आता, 6 में आता है। 6 3 जा, तो ये उल्टा हो रहा है बेटा। ठीक है ना। तो हम यहीं पर छोड़ देंगे इसको। तो अगर मैं ये कहूँ आपसे कि
ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18 आर। तो कौन कौन से हमारे फैक्टर हुए 18 के, तो ऐसे गिनना शुरू कर दो। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, देखो 1 2 3, फिर 6 हो गया, फिर 9, फिर 18, 9 और फिर 18। तो ये तो देखा बेटा आपने, हमने 18 के फैक्टर्स निकाले मल्टीप्लिकेशन मेथड से। देखो मल्टीप्लाई हो के ये 18 बन रहा था हमारा करके। अब इसी तरीके से अगर मान लो मुझे इसी को डिवाइड करके निकालना है, यानी कि डिवीजन के मेथड से, तो वही बात पड़ेगी आपकी। तो जैसे कि मैंने कहा आपको 18 है ये। अब ये देखो सेकंड नंबर का मेथड है, ठीक है ना, ये हमारा फर्स्ट नंबर का था। तो सेकंड में अगर आप देखोगे 18 का, तो वही चीज़ आपको करनी है यहाँ पर। 18 अगर मैं 18 को डिवाइड करूँ 1 से तो 18 आ जाएगा। 18 क्या 2 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है, 2 9 जा 18। 18 क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है जी, 3 6 जा 18। 18 क्या 4 से होगा? नहीं। 5 से होगा? नहीं। 6 से होगा? हाँ। तो फिर वही चीज़ आ जाती है, उल्टी फिर हो जाएगी, 6 3 जा 18 बात है। तो यहाँ भी हमने देखा, तो ऑल द फैक्टर्स हमारे क्या निकले? ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18 आर। हमारे 18 के कौन कौन से फैक्टर निकले? वही चीज़ लिख दो आप, 1 2 3 6 9 एंड 18। ठीक है ना। तो आपने देखा मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी जो है इसी तरीके से फैक्टर निकल रहा है हमारा, और डिवाइड करके भी हम निकाल रहे हैं, तो वही चीज़ निकल रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बेटा ये जो फैक्टर्स हमारे होते हैं ना, जो भी फैक्टर्स होते हैं हमारे, जैसे ये हमारे 18 के फैक्टर्स निकले ये, ठीक है। तो यदि मैं इन फैक्टर से 18 को डिवाइड करूँगा तो वो पूरा का पूरा एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है हमारा, ठीक है ना। किसी भी नंबर से आप 18 को डिवाइड करके देख लो आप, तो सारे के सारे वो नंबर हमारे इस तरह से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूँगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। अब देखो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स, अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था 21। जैसे ये 21 मैंने लिया है नंबर, मान के चलो आप, तो 1 जो होता है, यानी कि आपको ये पता है कि कोई भी नंबर जो होता है ना, है उसका एक प्रोडक्ट 1 तो होता ही है, और वो खुद का नंबर भी होता है। यानी कि एवरी नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है ना। तो कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो ये 21 है, अगर मैं ये 21 को आपको ये कहूँ तो 1 इंटू में 21 बनेगा। तो एक प्रोडक्ट तो यानी कि एक फैक्टर तो 1 होता है ये 21 का, और एक नंबर खुद से ही, यानी कि 21 भी देखो उसका एक फैक्टर होता है। कोई भी नंबर आप लेके चल लो आप, जैसे कि मैंने कहा 36, तो 1 इंटू में 36, या 5 को करोगे तो 1 इंटू में 5। तो मैंने कहा कि कोई भी नंबर जो होता है उसका एक प्रोडक्ट 1 भी होता है, और वो खुद का नंबर भी होता है। जैसे देखो 21 का एक प्रोडक्ट 1 भी है, यानी कि एक फैक्टर 1 भी है, और 21 खुद भी 21 का ही फैक्टर है। 36 में भी देखोगे एक फैक्टर 1, 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, किसी का भी हो जाए, और नंबर खुद का यानी कि इटसेल्फ भी वो उसी का फैक्टर होता है। जैसे 36 को 36 से करोगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने बताया क्या कि एवरी नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड नंबर इटसेल्फ। एक बात तो ये है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा इसके अंदर कि 1 जो होता है वो इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ये आपको ध्यान रखना है कि 1 जो होता है वो हर नंबर का फैक्टर होता है, यानी 1 से तो सारी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। और हर नंबर, जैसा कि मैंने आपको कहा, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर जो होता है वो अपने आप का भी फैक्टर होता है। जैसे कि देखो 21 का फैक्टर 21 भी होता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। इसके अलावा देखो बेटा एक चीज़ और बता दूं कि एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ 0, ठीक है। कोई भी नंबर लगा लो आप, सब नंबर जो है ना 0 के भी फैक्टर होते हैं। कैसे? जैसे देखो 0, कोई भी नंबर ले लो, 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो 0 ही तो बन जाएगा। कोई भी नंबर लो, जैसे कि मैंने कहा 0,
जीरो को 21 से भी मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर, एवरी नंबर जो है ना वो जीरो के भी फैक्टर होते हैं। ठीक है ना, ये बात आपने जानी अच्छे से। अब देखो बेटा, अब मैंने ये कहा आपसे कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर। जैसे मैंने प्रश्न पूछा आपसे, क्वेश्चन कि स्मॉलेस्ट फैक्टर बताओ किसी भी नंबर का, तो आप क्या कहोगे उसका आंसर, यानी कि 1। कोई भी नंबर है, सब नंबर का जो है ना स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होता है। जैसे कि मैंने कहा ना, 1 से तो सारी संख्या डिवाइड हो जाती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया इस तरह से। तो ठीक है ना, तो ये आपको पता चला कि स्मॉलेस्ट, किसी भी नंबर का जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है वो 1 होता है। और यदि अगर मैंने ये कहा कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे द नंबर इटसेल्फ, यानी कि वो खुद का नंबर ही अपना ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा। जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको, जैसे 21, तो 1 इंटू 21, तो इसके ये फैक्टर हुआ 21 के, तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा हुआ, तो नंबर ही इटसेल्फ, यानी कि 21 का 21 ही फैक्टर्स है, 31 का 31 ही होगा। कोई भी नंबर है तो सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर वो खुद का ही नंबर होगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना। अब मान लो जैसे कि मैंने कहा एक एग्जाम्पल के थ्रू कि इज 7 अ फैक्टर ऑफ 84, मैंने ये दे दिया। एक सवाल है कि क्या 7 जो है 84 का फैक्टर है, तो हम कैसे करेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने कहा कि फैक्टर जो होता है वो एग्जैक्ट डिवाइजर होता है नंबर्स का, किसी भी नंबर का। तो हमने क्या किया, 84 को 7 से डिवाइड करके देख लिया। यदि रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो समझ लेना कि वो उसका फैक्टर है। तो हमने इसको करा तो 7 1 जा 7, 1 आ गया, 4 नीचे उतार लिया हमने, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो 7 जो है वो 84 का फैक्टर है कि नहीं, तो यस। ठीक है, बात समझ में आ रही है अच्छे से। अब यदि मान लो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू और कहा, मैंने ये कह दिया कि बताओ फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 42। ठीक है, 42 के सारे फैक्टर्स बताओ आप। तो कैसे बताओगे, जैसे मैंने कहा ना, जैसे मान लो 42 है, हम मल्टीप्लिकेशन मेथड से करके देख लेते हैं। 1 की टेबल में 42 आता है, आता ही है, क्योंकि 1 तो सबका ही फैक्टर होता है। 2 की टेबल में 42 आता है, डिवाइड करके देख लो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, आता है 21 पे। 3 की टेबल में 24 आता है, ये आता है जी, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 14 की टेबल में आता है इस तरह से आपका। ठीक है ना। और इसी तरीके से आपने देखा 4 की टेबल में आता है, नहीं आएगा, 5 की टेबल में नहीं आएगा, 6 की आएगा, 6 7 42, 7 की 7 6 जा 42। तो जब ये रिपीट होने लग जाए तो यहीं रुक जाओ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूँ कि ऑल द फैक्टर्स ऑफ 42 आर, तो कौन कौन से फैक्टर हुए, देखो 1 2 3 6, यहाँ तक तो आपने ऐसे लिखा, फिर ऐसे चलने लग जाओ। 7 भी होता है, 14 भी है, 21 भी है, एंड 42 भी है। तो कहने का मतलब 42 के आपके इतने फैक्टर्स हो गए। तो यानी कि इन नंबरों से यदि आप 42 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो फैक्टर्स के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे बेटा मल्टीपल्स की। अब देखो बेटा, बात करेंगे हम मल्टीपल्स की। मल्टीपल्स का मतलब होता है गुणनफल, यानी कि गुणा करने पर जो फल आए, कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 20 आया। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 5 का 4th मल्टीपल 20 हुआ, या फिर मैं ये कह सकता हूँ 4 का 5th मल्टीपल 20 हुआ। ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा 20 आ गया। ठीक है ना, ये दोनों तो फैक्टर थे उसके, लेकिन ये जो है, ये जो यानी कि जो मल्टीप्लाई करने पर आया, इसका भी मल्टीपल्स है, 5 का भी मल्टीपल्स है। ठीक है ना,
ये बात आपको समझ में आई। अब जैसे अगर मान लो मैंने ये कहा फाइंड फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 7, 7 के पहले 4 मल्टीपल्स आप बताओ। तो जैसे कि मैंने कहा कि मल्टीपल्स होता क्या, गुणनफल, गुणा करते चले जाओ। तो पहले 4 बताने, तो पहले 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 7, फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 14, फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 21, 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 28। तो फर्स्ट फोर मल्टीपल्स ऑफ 7 आर। तो पहले 4 मल्टीपल 7 के कौन कौन से हो गए, 7, 14, 21, 21, 28। 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया, 28 हो गया। तो आपने देखा, कहने का मतलब कि जब भी मैं मल्टीपल्स की बात करूँगा तो बस आप क्या है कि उसकी टेबल पढ़ दो। जैसे देखो आप, जैसे अगर मैं ये कहूँ, आप मुझे बताओ फिफ्थ मल्टीपल्स ऑफ 8। अगर मैंने कहा कि 5वां मल्टीपल बताना है किसका, 8 का बताना है, तो 8 का 5वां, तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है। यदि मैंने कहा सेकंड मल्टीपल्स बताओ ऑफ 12 का, तो 12 का सेकंड मल्टीपल बताना है, तो क्या करोगे, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 2 जा 24। तो समझ में आ गया आपको मल्टीपल्स क्या होता है। ठीक है ना। इसी तरीके से जैसे कि अगर मैं ये कहूँ, एक और एग्जांपल को समझो आप। मैं अगर आपसे ये कह दूँ कि इज 105 अ मल्टीपल ऑफ 7, क्या 105 जो है 7 का मल्टीपल है। तो इसको लिए क्या करोगे आप, वही चलिए तरीका है, हम क्या करेंगे 105 को 7 से डिवाइड करके देख लेंगे। क्योंकि मल्टीपल तो एक्चुअल में क्या होता है, यानी एक तरह से जो है ये जो 7 दे रखा है, हम मल्टीपल है इसका कैसे पता करेंगे कि अगर ये मान लो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो ये समझ लेना कि इसका मल्टीपल्स है। तो 7 से इसको करोगे आप तो 7 1 जा 7, 3 आया, 5 उतारा हमने, 7 5 जा 35, ये आ गया हमारा। तो कहने का मतलब ये 7 को 15 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो मेरा 105 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 105 7 का मल्टीपल है, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 आ जा रहा है। ठीक है ना। इसी तरीके से बेटा प्रॉपर्टीज अगर आप देखोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल, तो भी वही बात पड़ेगी आपकी जो मैंने अभी बताई आपको। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स में देखोगे तो जैसे कि मैंने कहा ना आपको कि एवरी नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ वन एंड इटसेल्फ। तो जैसे कि मैंने अभी फैक्टर्स में बताया था कि हर नंबर जो है ना वो उसका 1 भी मल्टीपल्स होता है, यानी कि कोई भी नंबर का मल्टीपल्स 1 भी होता है और वो नंबर खुद से भी होता है। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि 1 इंटू में 24 आ रहा है, तो 1 का भी मल्टीपल 24 है, 24 का भी मल्टीपल 24 है, क्योंकि डिवाइड हो जाता है। कहने का मतलब ये है, समझ में आ रही है अच्छी तरह से ये आपको बात। ठीक है ना। तो इसी तरीके से बेटा कि कोई भी नंबर, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1। तो जैसा कि मैंने कहा आपको कि एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, वो 1 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, यानी 1 से तो वो डिवाइड होगा ही होगा, कहने मतलब ये। और दूसरी बात, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपना खुद का भी मल्टीपल है। जैसे देख लो आप, 24 का मल्टीपल्स 24 भी है, 24 का मल्टीपल्स 1 भी है। तो समझ में आ रही है आपको अच्छी तरह से बात। और 0 तो आपको पता ही है कि 0 जो होता है इज ए मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। तो ध्यान रखना, तो 0 जो होता है वो हर नंबर का मल्टीपल्स होता है। जैसे अगर मैं ये कहूँ 0, 0 को 24 करो, तो देख लो आप कि 0 का दे रखा है ना, तो 0 जो है हर नंबर का मल्टीपल
आपका होता है। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आई अच्छे से। अब देखो बेटा, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम और समझाते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आप मुझे लिस्ट द फोर मल्टीपल्स ऑफ 5, बताओ मुझे। तो ठीक है, तो पहले 5 मल्टीपल्स बताने हैं, पहले 4 मल्टीपल्स बताने हैं आपको 5 के। तो क्या बोला मैंने, तो 5 की टेबल पढ़ दो, सीधा सीधा बात है ये। जब भी पहले 4 बोले, पहले 5 बोले, पहले 10 बोले, तो सीधी आपको उसी नंबर का टेबल पढ़ देनी है। ठीक है, क्योंकि टेबल आपको पता ही है, उसी तरह से 5 1 जब जैसे मैंने बोला 5 को 1 से करा, जैसे वही बात बोली ना मैंने। देखो, पहले 5 को 1 से करोगे, फिर 5 को 2 से करोगे, और फिर इसके बाद 5 को 3 से करोगे, और फिर 5 को 4 से करोगे। तो यानी कि 1 2 3 4, यानी एक बार 1 से करा 5 को, एक बार 5 को 2 से करा, एक बार 5 को 3 से करा, एक बार 5 को 4 से करा आपने। ठीक है, तो यानी कि ये 20 लिखो बेटा, यहाँ पे देखो ये 20 हो जाएगा। तो देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर पहले 4 मल्टीपल्स पूछे हैं तो 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया। तो इस तरह से आप मल्टीपल्स बता सकते हो। अगर कोई पूछे कि 8th मल्टीपल्स बताओ आप 5 का, तो 5 8 जा कर दोगे आप, तो 5 8 जा 40। ठीक है ना। तो बेटा इस तरह से जो है ना, आप फैक्टर्स और मल्टीपल्स को आप करके देख सकते हो। ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो बेटा आप इस वीडियो को करो लाइक। ठीक है, कमेंट करके भी मुझे बताओ बेटा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और बेटा चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें भी थोड़ा सा बेटा मोटिवेशन मिलता है कि चलो बच्चों के लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो इसी तरह से हम बनाते रहें। ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा ओके।